जब मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी तो मैं भी वही गलती कर रहा था जो दुनिया के 90% लोग करते हैं। मैं एंट्री पर ध्यान दे रहा था, एग्जिट पर नहीं। मुझे लगता था सही समय पर मार्केट में घुसना ही सब कुछ है। लेकिन कुछ सालों में मैंने वो चीज सीखी जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। मार्केट में एंट्री नहीं, एग्जिट तय करता है फ्यूचर। मैंने देखा जो लोग एंट्री के पीछे भागते रहे वे थोड़े समय के लिए जीत गए, लेकिन एग्जिट का अनुशासन न होने की वजह से मार्केट ने एक दिन सब छीन लिया। मैंने अपने शुरुआती दिनों में कई बार एंट्री को लेकर एक्साइटेड महसूस किया। नई कंपनी, नया चार्ट, नई उम्मीद। लेकिन जब मार्केट ने मोड़ लिया तब समझ आया एंट्री तो सिर्फ दरवाजा है, असल मंजिल तक कौन पहुंचेगा ये तो एग्जिट तय करता है। मैंने खुद अपने कुछ सबसे शानदार एंट्री ट्रेड्स में नुकसान झेला, क्योंकि मैं ये मान बैठा था कि मार्केट मेरी सोच के हिसाब से चलेगा। लेकिन मार्केट किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ उसी को पुरस्कृत करता है जो समय पर निकलना जानता है। आज मैं जब किसी यंग ट्रेडर को देखता हूं जो सिर्फ एंट्री स्ट्रैटेजी पर काम करता है तो मुझे अपने शुरुआती दिन याद आते हैं और मैं उसे सिर्फ एक बात कहता हूं, एंट्री पर मत अटक, एग्जिट पर ध्यान दे। क्योंकि एंट्री तुम्हें मार्केट में लाती है लेकिन एग्जिट ही तुम्हें अमीर बनाती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मैंने अपने एग्जिट को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, कैसे हर गलत एग्जिट ने मुझे एक नया सबक सिखाया और कैसे एग्जिट स्ट्रैटेजी ने मेरे फ्यूचर को तय किया। अगर तुम सच में यह समझना चाहते हो कि क्यों एग्जिट ही तय करता है तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर, तो अगले कुछ मिनट तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं मार्केट में नया था तब मेरी पूरी नजर सिर्फ एंट्री पर रहती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं सही समय पर एंट्री कर लूं, यानी जब कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जाने वाला हो, तो मैं आसानी से पैसा कमा लूंगा। मैं चार्ट्स, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स सब कुछ देखता था। RSI, MACD, मूविंग एवरेज, हर सिग्नल को मैं अपनी जीत की चाबी समझता था। लेकिन समय ने मुझे एक बहुत गहरा सबक सिखाया। एंट्री कभी भविष्य नहीं तय करती, एग्जिट करता है। मैंने महसूस किया कि एंट्री एक आर्ट नहीं, बस एक इवेंट है, लेकिन एग्जिट वो एक डिसीजन है जो आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को डिफाइन करता है। मार्केट में हर कोई एंट्री कर लेता है, लेकिन एग्जिट के समय वही लोग टिकते हैं जो खुद पर कंट्रोल रखते हैं। क्योंकि एंट्री लेना आसान है, वहां एक्साइटमेंट होता है, उम्मीद होती है, एनर्जी होती है। लेकिन जब मार्केट आपके खिलाफ चलने लगता है तब वही एक्साइटमेंट डर में बदल जाती है और यही डर इंसान को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। मैंने अपने शुरुआती सालों में कई बार देखा कि मैं सही एंट्री लेता था, लेकिन गलत एग्जिट के कारण प्रॉफिट गायब हो जाता था। कई बार तो मैं अपने लॉसेस को स्वीकार ही नहीं कर पाता था। मैं खुद से कहता थोड़ा और रुक जाऊं, मार्केट वापस ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट मेरी सोच से तेज चलता था और हर बार मैंने सीखा कि मार्केट को मात देना असंभव है, लेकिन खुद पर नियंत्रण लाना संभव है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। अब मैं एंट्री से ज्यादा एग्जिट के बारे में सोचने लगा। जब मैं कोई पोजीशन लेता तो सबसे पहले मैं यह तय करता कि मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा और मेरा टारगेट एग्जिट पॉइंट कहां होगा। मैंने अपने अंदर यह नियम बना लिया कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, मैं अपने प्री डिफाइंड एग्जिट पर ही एक्शन लूंगा। उस दिन से मेरी पूरी सोच बदल गई। मैं मार्केट का पीछा करना छोड़ दिया और मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। एग्जिट सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, यह एक साइकोलॉजिकल डिसीजन भी होता है। मैंने समझा कि एग्जिट लेना मतलब अपने ईगो को साइड में रखना, क्योंकि जब कोई ट्रेड गलत जाता है तो एग्जिट करना मतलब यह स्वीकार करना कि मैं गलत था। और ईगो कभी मानता नहीं कि हम गलत हैं, लेकिन जो इंसान अपने ईगो को कंट्रोल कर लेता है वही लंबी रेस का खिलाड़ी बनता है। मैंने हर गलत एग्जिट को एक लेसन बनाया। अगर मैं लॉस में निकला तो मैंने सोचा कि क्या मेरी एनालिसिस कमजोर थी या मेरा पेशेंस। अगर मैंने प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लिया तो मैंने सोचा कि क्या मैंने डर को जीतने दिया। हर बार मैंने अपने अंदर एक नया लेयर जोड़ा, सेल्फ अवेयरनेस का, इमोशनल इंटेलिजेंस का। एग्जिट की ताकत यही है कि यह हमें सिखाती है, मार्केट नहीं, माइंडसेट खेलता है। और मैं यह बात अनुभव से कह रहा हूं, मार्केट में जीतने वाला वही होता है जो हर एग्जिट को डेटा नहीं, डिसिप्लिन से देखता है। मैंने अपने पूरे करियर में एक रूल कभी नहीं तोड़ा, प्रोटेक्ट द कैपिटल फर्स्ट, प्रॉफिट विल कम लेटर। जब आपका एग्जिट डिसिप्लिन्ड होता है तो आपका फ्यूचर सुरक्षित होता है, क्योंकि आप मार्केट से बाहर निकलने का सही समय पहचान लेते हैं।
कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं एंट्री कैसे करता हूं, लेकिन मैं उन्हें हमेशा कहता हूं, एंट्री तो कोई भी कर सकता है, असली कला एग्जिट की है। एंट्री में एक्साइटमेंट होती है, एग्जिट में मैच्योरिटी। एंट्री आपको मार्केट में लाती है, लेकिन एग्जिट ही तय करता है कि आप अगली बार मार्केट में आने की हिम्मत रखेंगे या नहीं। और यह हिम्मत सिर्फ उन लोगों में होती है जो हर डिसीजन को प्लान के साथ लेते हैं, इमोशंस के साथ नहीं। एग्जिट का मतलब भागना नहीं होता, एग्जिट का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, अपनी मेहनत, अपनी पूंजी और अपने कॉन्फिडेंस को। और मैंने यही सीखा, मार्केट कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आपका कैपिटल एक बार खत्म हो गया तो खेल भी खत्म। इसलिए मैंने हर एंट्री से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर यह गलत हुआ तो मैं कहां एग्जिट लूंगा। यही सवाल मेरे जीवन की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बन गया। यही वह समझ थी जिसने मेरे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अप्रोच को पूरी तरह बदल दिया। मैंने हर डील में पहले एग्जिट को लिखा और फिर एंट्री को एग्जीक्यूट किया। धीरे धीरे मुझे यह एहसास हुआ कि जो इंसान अपने एग्जिट पर कंट्रोल रखता है वो मार्केट की किसी भी गिरावट से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि कब रुकना है, कब बचना है और कब फिर से खेल में उतरना है। एग्जिट सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, एक माइंडसेट है। और जब यह माइंडसेट मजबूत हो जाता है तब मार्केट चाहे कुछ भी कर ले, आपका फ्यूचर हमेशा आपके नियंत्रण में रहता है। मार्केट में मुझे सबसे ज्यादा जो चीज समझने में वक्त लगा वो यह थी कि मार्केट कभी भी हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलता। यह हमारी उम्मीदों या हमारी प्लानिंग का गुलाम नहीं है। मार्केट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है, अनप्रिडिक्टेबल, इमोशनल और रूथलेस। मैंने जब भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, उसने मुझे तोड़ दिया। लेकिन जब मैंने उसे समझने की कोशिश की, उसने मुझे सिखा दिया कि जीतने का मतलब उसे हराना नहीं, बल्कि उसके साथ चलना है। मैंने महसूस किया कि एंट्री के बाद जो सबसे बड़ा खेल शुरू होता है वह हमारे अंदर चलता है, हमारे माइंड और मार्केट के बीच की लड़ाई। यह लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, इमोशंस के अंदर होती है। मैंने देखा कि जब मार्केट मेरी पोजीशन के खिलाफ जाता था, मेरा दिल धड़कने लगता था। दिमाग में उम्मीद और डर दोनों एक साथ लड़ते थे। मैं खुद को समझाता था कि थोड़ा और रुक जाऊं, शायद अब रिवर्सल आए। और यही वो पल होता था जहां ट्रेडर हारता है, मार्केट से नहीं, खुद से। एक समय था जब मैं अपने पोर्टफोलियो के हर रेड कैंडल को हार मान लेता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि हर कैंडल मेरी साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। मार्केट में जो भी होता है वो मेरे भीतर चल रही सोच का आईना है। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं मार्केट को समझने आया हूं या सिर्फ उसे जीतने? उस दिन मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग एक गेम नहीं, यह सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट है। मैंने खुद को डिसिप्लिन में ढालना शुरू किया। अब मैं हर ट्रेड के साथ एक रूल फॉलो करता था, नेवर रिएक्ट, ओनली एक्ट एज पर प्लान। इसका मतलब यह था कि मार्केट कितना भी तेज गिरे या उछले, मैं वही करूंगा जो मेरे एग्जिट रूल कहेंगे। उस दिन से मेरी नजर चार्ट से ज्यादा अपने बिहेवियर पर रहने लगी। मैंने अपने अंदर का वो ट्रेडर पहचानना शुरू किया जो मार्केट को नहीं, खुद को समझना चाहता था। एग्जिट को समझना दरअसल खुद को समझना है। जब मार्केट गिर रहा होता है तो एग्जिट लेना ईगो के खिलाफ होता है। हम सोचते हैं कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं, लेकिन मैंने सीखा मार्केट में कोई भी हर बार सही नहीं होता, मैं भी नहीं। मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखा। हर बार जब मैंने लॉस में एग्जिट लिया तो मैं अंदर से मजबूत हुआ, क्योंकि मैंने अपने ईगो को हराया। और जब मैंने प्रॉफिट में एग्जिट लिया तो मैं हम्बल रहा, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट ने मुझे मौका दिया है, अधिकार नहीं। मार्केट की हर मूवमेंट हमें टेस्ट करती है, क्या हम इमोशन से ड्रिवन हैं या लॉजिक से। मैंने अपने हर डिसीजन को लॉजिक से जोड़ना शुरू किया। मैंने डेटा पढ़ना शुरू किया, पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, लेकिन उससे भी ज्यादा मैंने अपनी रिएक्शन को ऑब्जर्व किया। मुझे समझ आया कि मार्केट किसी को नहीं हराता, मार्केट सिर्फ यह दिखाता है कि आप खुद को कैसे हराते हैं। और यही वो समझ थी जिसने मुझे बाकी लोगों से अलग कर दिया। एक वक्त था जब मैं हर गिरावट में डरता था, हर करेक्शन में बेचैन होता था। लेकिन जब मैंने एग्जिट को प्लान से जोड़ दिया तो डर खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट जो भी करेगा मेरा प्लान पहले से तय है। मैं अब मार्केट के फ्लो के साथ चलने लगा, उसके खिलाफ नहीं। और जब आप मार्केट के साथ चलने लगते हैं तब आपको एक अद्भुत शांति मिलती है। वो शांति कि चाहे कुछ भी हो, आप अपनी सीमाओं को जानते हैं।
मार्केट ने मुझे यह सिखाया कि एग्जिट सिर्फ एक प्राइस पॉइंट नहीं होता, यह एक माइंडसेट होता है जहां आप यह तय करते हैं कि कब रुकना है, कब बचना है और कब दोबारा शुरू करना है। मैंने यही समझा कि सक्सेस उन लोगों की नहीं होती जो सबसे ज्यादा जीतते हैं, बल्कि उन लोगों की होती है जो सबसे कम गलतियां दोहराते हैं। और एग्जिट ही वह जगह है जहां गलतियां खत्म होती हैं और ग्रोथ शुरू होती है। जब मैंने मार्केट को गहराई से समझना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर के पास एक चीज कॉमन होती है, एक क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी। एंट्री तो सबकी अलग होती है, लेकिन एग्जिट का फ्रेमवर्क लगभग एक जैसा होता है, और यही फर्क बनाता है एवरेज ट्रेडर और लॉन्ग टर्म विनर के बीच। मैंने अपने अनुभवों से यह जाना कि अगर तुम्हारे पास एग्जिट प्लान नहीं है तो तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को एक सिंपल प्रिंसिपल पर आधारित किया, डिसीजन बिफोर इमोशन। यानी मार्केट में जाने से पहले मैं हर डिसीजन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लेता था। जब मैं किसी स्टॉक या बिजनेस में इन्वेस्ट करता तो मैं पहले यह तय करता कि कब मुझे बाहर निकलना है, प्रॉफिट में भी और लॉस में भी। मैंने सीखा कि एग्जिट हमेशा दो कारणों से होता है, या तो तुम गलत हो या तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया है। बाकी सब भावनाएं हैं, और भावनाएं पैसे नहीं बनाती, पैसे गंवाती हैं। जब मैं किसी ट्रेड में एंट्री लेता हूं तो मेरा फोकस एंट्री प्राइस पर नहीं बल्कि एग्जिट लेवल्स पर होता है। मैं पहले ही यह डिफाइन कर लेता हूं कि मेरा स्टॉप लॉस कहां है और मेरा टारगेट कहां है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करता हूं, बल्कि मैं खुद को प्रिपेयर करता हूं, क्योंकि मार्केट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद पर कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने इस रूल को कभी नहीं तोड़ा, नेवर एंटर अ पोजीशन विदाउट नोइंग हाउ टू एग्जिट। यही रूल मेरे लिए एक शील्ड बन गया जिसने मुझे काउंटलेस लॉसेस से बचाया। मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी, कभी ग्रीड तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी, कभी फियर तुम्हें नीचे गिरा देगा। लेकिन अगर तुम्हारा एग्जिट प्लान तय है तो इन दोनों एक्सट्रीम्स में तुम स्थिर रहोगे। मैंने अपने शुरुआती दिनों में कई बार देखा कि प्रॉफिट में बैठे हुए लोग बेच नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि थोड़ा और बढ़ेगा, और यही थोड़ा और सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने अपने अंदर यह आदत डाल ली कि जब मेरा टारगेट हिट हो जाए मैं तुरंत एग्जिट ले लूं, बिना किसी रिग्रेट के। क्योंकि मार्केट से बाहर निकलने में शर्म नहीं होती, मूर्खता होती है बिना सोचे समझे रुकने में। एग्जिट प्लान केवल नंबर्स का खेल नहीं है, यह सेल्फ डिसिप्लिन का खेल है। मैंने अपने हर एग्जिट को रिटन रूल बनाया। अगर कोई स्टॉक 10% नीचे जाता तो मैं अपने रूल के मुताबिक उसे काट देता, चाहे वह बाद में ऊपर चला जाए। लोग कहते थे तुमने जल्दी बेच दिया, लेकिन मैंने हमेशा कहा मैंने खुद को बचा लिया, क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, प्रॉफिट तो उसका बाई प्रोडक्ट है। मैंने सीखा कि जब तुम्हारे पास एग्जिट प्लान होता है तब तुम मार्केट की नॉइज से मुक्त हो जाते हो। तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं रहती कि आज न्यूज़ क्या कह रही है या लोग क्या कर रहे हैं। तुम बस अपने प्लान पर चलते हो, और यही कंसिस्टेंसी तुम्हें दूसरों से अलग करती है। मार्केट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है, इंपल्सिवनेस को पनिश करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि एग्जिट लेना मतलब हार मान लेना, लेकिन मैं मानता हूं कि एग्जिट लेना मतलब बुद्धिमान बनना, क्योंकि एग्जिट तुम्हें बताता है कि कब रुकना सही है। जब तुम एक बैड ट्रेड से बाहर निकलते हो तो तुम लॉस नहीं ले रहे, तुम अपनी कैपिटल को बचा रहे हो ताकि अगला अवसर पकड़ सको। और जब तुम प्रॉफिट में एग्जिट लेते हो तो तुम ग्रीड से ऊपर उठते हो। दोनों ही डिसीजंस में मैच्योरिटी चाहिए, और वही मैच्योरिटी एक ट्रेडर को इन्वेस्टर बनाती है। मेरे लिए एग्जिट एक इंश्योरेंस है, मेरे भविष्य की सुरक्षा। मैं कभी किसी ट्रेड से इमोशनली जुड़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट से प्यार करने वाला मार्केट से सबसे ज्यादा चोट खाता है। मैंने हर डील को नंबर्स के खेल की तरह देखा, भावनाओं के नहीं। और जब एग्जिट लॉजिक से होता है तो हर डिसीजन साफ दिखता है। यही क्लैरिटी वह चीज है जो तुम्हें हर गिरावट में स्थिर रखती है और हर उछाल में ग्राउंडेड रखती है। मैंने जाना कि सही एग्जिट स्ट्रैटेजी तुम्हें फ्रीडम देती है, डर से भी और लालच से भी। क्योंकि जब तुम्हें पता हो कि कब निकलना है, तब मार्केट का कोई भी मूव तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। यही वो संतुलन है जहां असली पीस और पावर दोनों मिलते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने मार्केट में इतना लंबा समय कैसे टिकाया, जबकि अनगिनत लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एग्जिट डिसिप्लिन।
मैंने अपने जीवन में जितना पैसा कमाया है उससे कहीं ज्यादा मूल्य मैंने अपने लॉसेस से सीखा है। और हर लॉस ने मुझे यह सिखाया कि गलत एग्जिट कोई गलती नहीं बल्कि एक शिक्षक है। अगर आप उससे सीखते हैं तो वही लॉस आपको भविष्य में लाखों बचा सकता है। जब मैं मार्केट में शुरुआती दौर में था तब मैंने कई बार अपने एग्जिट को डिले किया। मैं एक लूजिंग पोजीशन में बैठा रहता, उम्मीद करता कि शायद कल मार्केट पलट जाएगा। कभी कभी वो पलट भी जाता और मैं खुद को सही साबित कर लेता, लेकिन कई बार मार्केट और नीचे चला जाता और मेरा छोटा लॉस एक बहुत बड़ा डैमेज बन जाता। तब मैंने समझा कि होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन ट्रेडिंग में उम्मीद सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि उम्मीद आपको रोकती है और मार्केट किसी के रुकने से नहीं रुकता। मैंने धीरे धीरे अपनी साइकोलॉजी को बदला। मैंने खुद को एक सिंपल रूल सिखाया, नेवर लेट अ स्मॉल लॉस बिकम अ बिग लॉस। और इसके लिए मैंने अपने एग्जिट डिसिप्लिन को मजबूत किया। हर बार जब मैं कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करता, मैं खुद से एक सवाल पूछता, अगर यह गलत गया तो मैं कितना लूज करने के लिए तैयार हूं? यह सवाल मेरे हर डिसीजन की फाउंडेशन बन गया, क्योंकि जो इंसान अपना डाउनसाइड जानता है वही अपने अपसाइड को डिजर्व करता है। एग्जिट लेना आसान नहीं होता, क्योंकि यह ईगो के खिलाफ जाता है। जब कोई ट्रेड गलत होता है तो एग्जिट लेना ऐसा लगता है जैसे हार मान ली। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मार्केट में हारना तब होता है जब आप रूल तोड़ते हैं, एग्जिट लेने पर नहीं। मैंने कई बार लॉस में एग्जिट लिया और हर बार मैंने खुद से कहा, यह एक छोटी फीस है बड़ी सीख के लिए। और सच में हर बार मैंने सीखा कि अगले बार मुझे क्या अवॉइड करना है। मार्केट हर बार आपको सिखाता है, बस सुनने वाला मन चाहिए। प्रॉफिट वाले एग्जिट भी उतने ही कठिन होते हैं जितने लॉस वाले, क्योंकि जब कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो ग्रीड कहती है, थोड़ा और रुक जा, ये तो अभी और बढ़ेगा। लेकिन मैंने देखा कि जो लोग थोड़ा और के पीछे भागते हैं वो एक दिन सब कुछ खो देते हैं। मैंने अपने अंदर यह नियम बना लिया कि जब मेरा प्री डिसाइडेड टारगेट हिट हो जाए तो मैं बिना सोचे एग्जिट लूं। मैंने ये बात समझ ली कि मार्केट में परफेक्ट एग्जिट जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपको हर बार टॉप या बॉटम पकड़ने की जरूरत नहीं होती। कंसिस्टेंसी खुद वेल्थ बना देती है। मार्केट आपको कभी कभी धोखा देगा, पर आपकी कंसिस्टेंसी कभी नहीं देगी। मैंने यह भी महसूस किया कि हर गलत एग्जिट मुझे खुद से मिलवाता है। जब मैं नुकसान में बाहर निकलता हूं तो मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैंने यह डिसीजन इमोशन से लिया या रूल से? यही सवाल हर बार मुझे इवॉल्व करता रहा। मैंने सीखा कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए चार्ट्स नहीं, कैरेक्टर चाहिए, क्योंकि हर सही एग्जिट एक डिसिप्लिन्ड माइंड से आता है। मैंने अपने जीवन में जितनी भी बड़ी गलतियां की वो हमेशा इमोशंस की वजह से थीं। कभी डर, कभी लालच, कभी ओवर कॉन्फिडेंस, और हर बार मार्केट ने मुझे वापस उसी लेसन पर लाकर खड़ा किया। फॉलो योर एग्जिट, नॉट योर इमोशन। जब मैंने अपने एग्जिट को इमोशन से ऊपर रखा तभी मुझे असली फ्रीडम मिली, क्योंकि अब मार्केट गिरता था तो मैं डरता नहीं, मार्केट चढ़ता था तो मैं लालची नहीं होता। एग्जिट एक मिरर है, वो आपको दिखाता है कि आप कौन हैं। अगर आप लॉस में एग्जिट से डरते हैं तो इसका मतलब है आप ईगो ड्रिवन हैं। अगर आप प्रॉफिट में एग्जिट को डिले करते हैं तो आप ग्रीड ड्रिवन हैं। लेकिन अगर आप प्लान के अनुसार एग्जिट लेते हैं तो आप फ्रीडम ड्रिवन हैं। और मार्केट में जीतने वाला वही है जो अपनी फ्रीडम को बचाए रखे। यही कारण है कि मैंने हमेशा कहा, एग्जिट करना भागना नहीं, बचना है। मार्केट में जो खुद को बचा लेता है वही टिकता है, वही सीखता है और वही एक दिन जीतता भी है। जब मैंने मार्केट को गहराई से समझना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ कि असली जीत किसी स्टॉक को सही चुनने में नहीं, बल्कि पेशेंस को सही जगह इस्तेमाल करने में है। मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करेगा, कभी तेजी दिखाकर, कभी गिरावट दिखाकर, और हर बार आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेगा। मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा फर्क तब महसूस किया जब मैंने सीखा कि वेटिंग इज ऑल्सो एन एक्शन। कई लोग सोचते हैं कि पैसा तभी बनता है जब आप लगातार ट्रेड करते रहें, लेकिन असल में बड़ा पैसा तब बनता है जब आप कुछ न करते हुए भी सही चीज को पकड़े रहते हैं। मैंने शुरुआती सालों में बहुत बार जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया। जब कोई स्टॉक 20% ऊपर जाता था मैं उसे बेच देता था और खुश हो जाता था। लेकिन कुछ महीनों बाद वही स्टॉक कई गुना बढ़ जाता और मुझे एहसास होता कि मैंने इंपेशेंस की कीमत बहुत महंगी चुकाई है। तब मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं हर बार शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बजाय लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करूंगा।
और इस बदलाव ने मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बदल दी। मैंने समझा कि मार्केट में सबसे कठिन काम बाइंग या सेलिंग नहीं है, सबसे कठिन काम है होल्डिंग। मैंने यह भी देखा कि बहुत से लोग मार्केट में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होती। जब मार्केट थोड़ा नीचे जाता है तो वो डर कर बेच देते हैं, और जब ऊपर जाता है तो ग्रीड में खरीद लेते हैं। लेकिन मैंने सीखा कि अगर आपको मार्केट से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो आपको ऑर्डिनरी से ज्यादा सहन शक्ति चाहिए। मैंने खुद को एक सिंपल रूल सिखाया, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका मतलब यह नहीं कि अंधाधुंध खरीदना या बेचना, बल्कि यह समझना कि भीड़ अक्सर गलत दिशा में भागती है। मार्केट में हर गिरावट मेरे लिए एक मौका बन गई, क्योंकि मैं जानता था कि असली बार्गेन वही होती है जिसे लोग डर के मारे छोड़ देते हैं। जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, लोग घबराकर सब बेच रहे थे, लेकिन मैं उस समय पढ़ रहा था बैलेंस शीट्स, कंपनियों के फंडामेंटल्स, और सोच रहा था कि कौन सी कंपनी इतनी मजबूत है कि यह तूफान झेल लेगी। मैंने उन्हीं कंपनीज में निवेश किया जिनका बिजनेस साफ था, मैनेजमेंट ईमानदार थी और जिनका मॉडल समय की कसौटी पर टिक सकता था। आने वाले सालों में वही निवेश मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। मैंने महसूस किया कि मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म में भावनाओं से चलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में केवल वैल्यू से। और जो व्यक्ति शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर कर पाता है, वही लॉन्ग टर्म म्यूजिक सुन पाता है। मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे देखा जैसे मैं किसी बिजनेस का हिस्सा हूं, ना कि किसी स्टॉक का ट्रेडर। जब आप किसी बिजनेस में पार्टनर की तरह सोचते हैं तो हर छोटी गिरावट आपको डराती नहीं, बल्कि आपको डिस्काउंट ऑफर लगती है। कई बार मैंने अपने पोर्टफोलियो को महीनों तक बिना किसी बदलाव के रखा। लोग पूछते थे, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? और मैं मुस्कुराकर कहता था, क्योंकि सबसे अच्छा काम कभी कभी कुछ न करना होता है। मार्केट में समय बिताना उतना जरूरी नहीं है जितना कि सही समय पर सही जगह टिके रहना। मैंने सीखा कि कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए समय चाहिए, और जो व्यक्ति समय को साथ नहीं देता वो कंपाउंडिंग की ताकत को खो देता है। मैंने अपने जीवन में एक और महत्वपूर्ण लेसन सीखा, यू कांट प्रोड्यूस अ बेबी इन 1 month बाय गेटिंग 9 women प्रेग्नेंट। मतलब ये कि कुछ चीजें समय के बिना नहीं होती। वेल्थ भी वैसी ही चीज है, आपको उसे समय देना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है, और बीच बीच में उसे छेड़ना नहीं पड़ता। हर बार जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैं इस कंपनी को अगले 10 साल तक होल्ड कर सकता हूं? अगर जवाब हां है तो मैं इन्वेस्ट करता हूं, और अगर नहीं है तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुकता। मार्केट में वेल्थ उसी को रिवॉर्ड करती है जो धैर्यवान है, न कि बेचैन। और यही धैर्य, यही वेटिंग मेरे हर बड़े रिटर्न की जड़ में रहा है। जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ा, तब मैंने महसूस किया कि असली फर्क केवल इस बात से नहीं पड़ता कि आप कौन से स्टॉक खरीदते हैं, बल्कि इस बात से पड़ता है कि आप किसे खरीदने से बचते हैं। मैंने सीखा कि what you don't do is sometimes more important than what you do। बहुत से इन्वेस्टर्स अच्छे रिटर्न पाने की कोशिश में हर कंपनी में हाथ डाल देते हैं, लेकिन मैंने शुरुआत में ही यह समझ लिया था कि हर मौका आपके लिए नहीं होता। मैंने अपने जीवन में कई ऐसी कंपनियों को अवॉइड किया जो उस समय हर किसी की जुबान पर थीं। लोग कहते थे कि मैं मौका खो रहा हूं, लेकिन मुझे पता था कि मैं जोखिम से बच रहा हूं। मेरे लिए इन्वेस्टिंग हमेशा एक डिसिप्लिन रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं। मैंने कभी भी क्राउड का पीछा नहीं किया, बल्कि हमेशा यह सोचा कि भीड़ क्या ओवरलुक कर रही है। जब कोई कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और लोग उस पर टूट पड़ते हैं, तो मैं पीछे हट जाता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। कई बार लोग प्राइस देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन वैल्यू को नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में यह कोशिश की कि मैं वैल्यू के पीछे जाऊं, प्राइस के पीछे नहीं। जब कोई कंपनी मेरे सामने आती थी तो मैं पहले खुद से कुछ सवाल पूछता था। क्या मैं इसके प्रोडक्ट को समझता हूं? क्या मैं उसके बिजनेस मॉडल को 10 साल आगे तक इमेजिन कर सकता हूं? और क्या मैं उसके मैनेजमेंट पर भरोसा कर सकता हूं? अगर इन सवालों के जवाब साफ नहीं होते तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। मैंने कभी किसी ऐसी चीज में पैसा नहीं लगाया जिसे मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकूं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगे तो बेहतर है कि आप उसे छोड़ दें, क्योंकि जिस चीज को आप नहीं समझते उसमें आपका डर और लालच दोनों अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं।
मैंने हमेशा सिंप्लिसिटी में स्ट्रेंथ खोजी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, लेकिन मैंने सीखा कि सिंप्लिसिटी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। मेरे कई बड़े डिसीजंस बेहद सिंपल थे, जैसे एक मजबूत बिजनेस को रीजनेबल प्राइस पर खरीदना और उसे लंबे समय तक होल्ड करना। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप किसी बिजनेस को 10 साल तक होल्ड नहीं कर सकते तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत रखिए। कई बार मुझे ऐसे मौके दिखे जहां मार्केट में सब कुछ चमकदार लग रहा था, नए ट्रेंड्स, फैंसी स्टार्टअप्स और शॉर्ट टर्म सक्सेस स्टोरीज, लेकिन मैंने खुद को हर बार डिसिप्लिन में रखा। मैंने उस समय भी वही किया जो मुझे समझ आता था, फोकस ऑन फंडामेंटल्स। किसी कंपनी की सच्ची ताकत उसके क्वार्टरली रिजल्ट से नहीं, बल्कि उसके लॉन्ग टर्म विजन और एग्जीक्यूशन से मापी जाती है। मैंने इन्वेस्टमेंट को एक मैराथन की तरह देखा, रेस की तरह नहीं। जब आप दौड़ते हैं तो आपको सांस फूलती है, आप थकते हैं और कभी कभी गिर भी जाते हैं, लेकिन जब आप चलते हैं स्टेडी पेस में तो आप मंजिल तक पहुंचते हैं। यही फिलॉसफी मैंने इन्वेस्टिंग में अपनाई। मैं कभी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा है कि जो जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है वो जल्दी गरीब भी बन जाता है। मेरी एक आदत रही है, मैं हमेशा अपनी गलती लिखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर लॉस मेरे लिए एक लेसन है। मैंने कई बार गलत निर्णय लिए, लेकिन मैंने कभी उन गलतियों को छिपाया नहीं। मैंने उन्हें पढ़ा, समझा और दोहराने से खुद को रोका। मार्केट आपको हर दिन नया सबक देता है, लेकिन जो उसे सुनता नहीं वही हार जाता है। मैंने यह भी सीखा कि मार्केट में टिके रहने के लिए सिर्फ बुद्धि नहीं, बल्कि टेम्परमेंट चाहिए। आपका मन जितना शांत रहेगा, आपका निर्णय उतना साफ रहेगा। मैंने हमेशा अपने मन को कंट्रोल में रखा, न ओवर कॉन्फिडेंस में बहा, न फियर में घबराया, क्योंकि इन्वेस्टिंग अंत में नंबर्स की नहीं, नेचर की गेम है, और जो अपने नेचर को समझ लेता है वही मार्केट को समझ पाता है। मार्केट ने मुझे जो सबसे गहरा सबक सिखाया वो यह था कि असली जीत उस समय होती है जब आप एग्जिट लेना जानते हैं, चाहे वो ट्रेड का एग्जिट हो, इन्वेस्टमेंट का हो या किसी गलत सोच का। मैंने यह समझा कि हर डिसीजन का एक समय होता है, और अगर आप उस समय को पहचान लेते हैं तो आप बाकी 90% लोगों से आगे निकल जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार देखा कि लोग सही स्टॉक में भी फंस जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एग्जिट लेने से डरते हैं। लेकिन मैंने सीखा कि लॉस को एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी है। जब मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं यह नहीं सोचता कि वो हमेशा के लिए रहेगा। मैं ये सोचता हूं कि जब उसका पर्पस पूरा हो जाए, जब उसका ग्रोथ स्लो होने लगे, या जब उसकी फिलॉसफी उस दिशा में ना रहे जहां मैं रहना चाहता हूं, तब मैं निकल जाऊंगा। एग्जिट लेना मेरे लिए एक स्ट्रैटेजी नहीं, एक डिसिप्लिन है। ये वही चीज है जो मुझे ईयर्स बाद भी मार्केट में जिंदा रखे हुए है। मार्केट में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब लालच आपको रोकता है। आप प्रॉफिट में होते हैं और अंदर की आवाज कहती है, थोड़ा और रुक जाओ, ये तो अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन मैंने सीखा कि लालच हमेशा मार्केट का सबसे खूबसूरत ट्रैप होता है। मैंने ऐसे मौके बार बार देखे हैं जहां मैंने समय पर एग्जिट लिया और बाकी लोग प्रॉफिट के लालच में फंसकर सब कुछ खो बैठे। मैंने सीखा कि परफेक्ट एग्जिट नाम की कोई चीज नहीं होती। सही एग्जिट वही होता है जो आपको सुरक्षित रखे और मानसिक शांति दे। मेरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी हमेशा यही रही है, यू डोंट हैव टू स्विंग एट एवरी पिच। अगर मार्केट आपको मौका नहीं दे रहा तो शांत रहना भी एक डिसीजन है। पेशेंस मार्केट का सबसे अंडररेटेड वेपन है। कई बार मैंने महीनों तक कोई नया पोजीशन नहीं लिया क्योंकि मुझे कोई क्लियर अपॉर्चुनिटी दिखी ही नहीं, और जब मौका आया तो मैंने उसे पूरे कॉन्फिडेंस से पकड़ा क्योंकि मैं तैयार था। एग्जिट की क्लैरिटी तभी आती है जब आपके अंदर पेशेंस होता है। मार्केट से मैंने यह भी सीखा कि हर चीज फाइनाइट है, चाहे स्टॉक हो या ट्रेंड, हर चीज का एक साइकिल होता है। मैंने कभी किसी भी चीज से इमोशनली अटैच नहीं हुआ, न किसी कंपनी से, न किसी प्रॉफिट से, क्योंकि अटैचमेंट हमेशा डिसीजन को कमजोर करता है। मैंने अपने हर डिसीजन को डिटैच्ड तरीके से देखा, जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन करते समय इमोशन से दूर रहता है। यही डिटैचमेंट मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या यह एनालिसिस है, लक है या एक्सपीरियंस। मैं मुस्कुराकर कहता हूं, यह एग्जिट है, क्योंकि एंट्री तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एग्जिट वही करता है जो खुद पर काबू रखता है। एग्जिट वो मिरर है जिसमें आप खुद को देखते हैं। क्या आप ग्रीडी हैं, क्या आप फियरफुल हैं, या क्या आप डिसिप्लिन्ड हैं?
इस मिरर में जो साफ दिखता है वही आपका फ्यूचर तय करता है।